अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका बाय नाहिद। आप सब ने मार्केट में ड्रीम केक ज़रूर देखा होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो केक का प्राइस 1600 होता है। मतलब स्वाद तो मिलता है, पर कीमत देखकर दिल बैठ जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वही क्रीमी मेल्ट एंड माउथ ड्रीम केक हम घर पर बहुत कम खर्च में कैसे बना सकते हैं। वही फ्लेवर, वही टेक्सचर और वही डिस्ट्रिक्ट वाला टेस्टी फील। मार्केट वाला केक टिन में आता है, लेकिन हमने इसे स्टील के डब्बे में आसानी से बनाया है, बिना ओवन के और बिना किसी स्पेशल डिवाइस के। तो चलिए देखते हैं कि कैसे घर पे बनता है यह स्पेशल सॉफ्ट ड्रीम केक। सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं व्हिप्ड क्रीम की। उसके लिए मैंने लिया है एक बोल और उसमें डाल दिया है बहुत सारा बर्फ़। अब उसके ऊपर हमें डालना है एक बोल और अब डालना है व्हिप्ड क्रीम पाउडर। मैं यहाँ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही आसानी से क्रीम बनके तैयार हो जाती है। पर ये बनाने से पहले आपको एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि सारी चीज़ों को आपको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। मैंने यहाँ पाउडर को, विस्कर को, बोल को, सब चीज़ को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से चिल हो जाए, ताकि व्हिप्ड क्रीम बहुत अच्छे से आसानी से बन जाए। अब हमें इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते जाना है विस्कर की हेल्प से। मैंने यहाँ पर चॉकलेट एसेंस डाला है ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो व्हिप्ड क्रीम पाउडर है वो वैनिला फ्लेवर का है। अब हमें अच्छी तरह से यहाँ ये 10 मिनट में आसानी से रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और जल्दी व्हिप्ड क्रीम बन के रेडी होगी। अब जैसे ही ये व्हिप्ड क्रीम थिक हो जाएगी ना, और इस तरह से आपको घुमाते हुए आपको बोल उल्टा करके देखना है। अगर क्रीम नहीं गिर रही है मतलब ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अगर तब भी आपको ऐसे लगे कि ये थोड़ा सा अभी पतला है, तो आप इसे और व्हिप्ड कीजिए, जिससे ये और जल्दी तैयार हो जाएगी। अब हमें फिर से एक बोल लेना है और उसमें डालना है 2 कप पिसी हुई शक्कर, 1 कप मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और आधा कप मैंने दही लिया है और 1 कप दूध लिया है। लेकिन अभी पूरा मैंने नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा ही हमें दूध लेना है और फिर इसे अच्छे से हमें मेल्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एसेंस और कलर की 8 ड्रॉप्स डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है बैटर में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ जा रहा है, रेड कलर। मैं यहाँ पे रेड कलर का केक बना रही हूँ। आप कोकोआ पाउडर का बनाना चाहते हैं तो आप 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डाल लीजिए, और आप अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो आप वाइट कलर का भी केक बना के रेडी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप कोई भी मेज़रमेंट सेट कर लीजिए और सारी चीज़ें उसी से लीजिएगा। उसी कप से मैंने यहाँ पर लिया है 4 कप मैदा, और आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैदे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक बन के रेडी होता है। ये लीजिए, ये थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो ये जो बचा हुआ दूध था ना, ये मैंने इसमें डाल दिया है। लगभग इस बैटर को तैयार करने में सिर्फ 1 कप दूध की ही हमें ज़रूरत पड़ी है। इसके बेहतरीन रेड कलर को देखकर आप इसे रेड वेलवेट केक भी कह सकते हैं। आपको पता है, इसका हर बाइट इतना रिच और टेस्टी होता है कि एक बार खाने के बाद लोग इसे बार बार बनाना चाहते हैं। इसलिए इसे ड्रीम केक कहा जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट सच में किसी स्वीट ड्रीम जैसा लगता है। और आज हर देश में इसके अलग अलग वर्जन मिलते हैं, जैसे चॉकलेट ड्रीम केक, कोकोनट ड्रीम केक या मिल्क ड्रीम केक। आपको कौन सा ड्रीम केक पसंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपको कोई भी हैवी बॉटम वाली कढ़ाई, गंज ले लेना है। अब उसमें हमें डालना है अंदर एक स्टैंड और उसे प्रीहीट करने के लिए रख देना है। अगर आप नमक का यूज़ करना चाहते हैं तो आप 2 कप नमक ले लीजिएगा और इसे अच्छे से फैला लीजिएगा। अब आपको कोई भी केक टिन लेना है और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देना है। मैंने यहाँ पर हैवी बॉटम गंज लिया है, इससे केक जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से फूलेगा और बाहर भी नहीं आएगा। अब हमें लेना है थोड़ा सा मैदा और उसे गंज में चारों तरफ लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस ट्रिक से केक बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा और हमें बटर पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने लिया है 2 इनो के पैकेट। आप चाहें तो इनो की जगह आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडे का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा ही 2 टेबल स्पून मिल्क डालना है, ताकि ये इनो एक्टिव हो जाए
और हमें उसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से उसमें मिक्स करते जाना है। ड्रीम केक को ये नाम यूं ही नहीं मिला। इसका हर लेयर इतना सॉफ्ट, क्रीमी और स्वीट होता है कि जैसे मुंह में कोई स्वीट ड्रीम घुल गया हो। पहली बार इसे डेनमार्क ने बनाया था, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब था कि देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसलिए इसे कहते हैं ड्रीम केक, क्योंकि इसका हर बाइट एक ड्रीम जैसा लगता है। अब इस केक को हमें 45 से 55 मिनट के लिए बेक करना है। मैंने टूथपिक से भी चेक कर लिया है, केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पंजी होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज का जो ख़ास केक है वो ड्रीम केक है, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं खाएंगे। अब एक नाइफ़ लेकर आपको इसे चारों तरफ घुमा देना है ताकि केक इजीली बाहर आ जाए, और फिर उसके ऊपर एक बड़ी प्लेट रखकर उल्टा कर देना है, जिससे कि केक बाहर आ जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर यही ड्रीम केक छाया हुआ है, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, हर जगह बस इसी की रील्स, फ़ोटो और रिव्यू छाए हुए हैं और हर कोई इस ट्रेंड को एंजॉय कर रहा है। कभी कोई इसे घर पे बना रहा है तो कोई अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस वायरल ड्रीम केक को मैं आप सबके साथ शेयर करूं। ज़रा रुकिए, अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो जल्दी से जाके लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी ड्रीम केक ट्राई किया है। अब मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग और उसमें जो वो चिल्ड व्हिप्ड क्रीम है ना, वो हमें इसमें डाल देना है। आप चाहें तो ये व्हिप्ड क्रीम की लेयर केक के ऊपर आप स्पून से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग का यूज़ किया है क्योंकि इसे इक्वली ही व्हिप्ड क्रीम केक के ऊपर फैल जाएगी। अब इसे अच्छे से हमें ऊपर से पैक कर देना है ताकि क्रीम बाहर ना आए। अब बात रही नोज़ल की, तो आप कोई भी नोज़ल ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावर या कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हमें डालना है शुगर सिरप। ये मैंने आधा कप शुगर लिया था और उसमें उतनी ही मात्रा में पानी डाला। आप चाहें तो इस सिरप की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इस पूरी क्रीम को इक्वली ही अच्छे से केक पर फैला लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्पैचुला या केक फैलाने के लिए जो ये प्लास्टिक टूल आता है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हैं और चारों तरफ इसकी इक्वली लेयर बिछा दीजिए। अगर आप इस क्रीम को फैलाने के लिए किसी स्टील के स्पून का यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी हल्के हाथों से आप इसे फैलाइएगा। अब हमें इसमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में ढककर रख देना है। 1 घंटे के बाद मैंने इसमें डाला है ये चॉकलेट गनाश। ये चॉकलेट गनाश मैंने आसानी से घर पे कैसे बना के तैयार किया है, मैंने इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देखकर आसानी से बना सकते हैं। अब हमें इसे भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। अब हमें बनाना है टॉप वाली लेयर। उसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून घी और फिर उसी में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून चीनी। इन दोनों चीज़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर देना है और अब मैंने उसी टेबल स्पून की मेज़रमेंट से 2 चम्मच दूध डाला है और जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी मैंने उसमें डाला है 2 टेबल स्पून मिल्क और ऐड किया है और 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर यूज़ किया है। अब हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मेल्ट करना है। जब तक ये हल्का सा थिक नहीं हो जाता तब तक हमें इसमें अच्छे से चम्मच चलाते रहना है। ध्यान रखना है कि इस पर एक भी लम्स ना हो। अब किसी भी प्रकार की आपको एक चॉकलेट ले लेना है। मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क और मिल्की बार लिया है। आप यहाँ में कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, मैं यहाँ पर कड़क लेयर नहीं बना रही हूँ। इसकी लेयर भी मैं ऊपर की सॉफ्ट बना रही हूँ ताकि मुँह में जाते से ही ये घुल जाए और बस हमें इसे इतना ही पकाना है कि चम्मच के ऊपर ये एक लेयर बना लें। अब हमें फिर से चॉकलेट गनाश के ऊपर ये सारी की सारी चॉकलेट ऊपर वाली जो लेयर है उसे हमें अच्छे से फैला लेना है। आप यहाँ पे किसी प्रकार की स्पैचुला का यूज़ मत कीजिएगा, बस ये हाथों से ही आसानी से इस तरह से फैल जाएगी। अब हमें लेना है इस तरह की एक छन्नी और उसमें डालना है 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर और इसे इस तरह से हमें पूरी जगह पे स्प्रेड कर देना है जिससे कि ये कोकोआ पाउडर पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर ले। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से मार्केट में मिलने वाला इतना महंगा केक हमने घर पर ही बना के तैयार कर लिया है। मैंने जब ये ड्रीम केक बनाया तो सबको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबने कहा कि इसका टेस्ट बहुत लाइट और क्रीमी है, घर पर बना है लेकिन बेकरी जैसा लग रहा है। तभी मैंने सोच लिया कि मैं ये केक आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
अगर आपको मेरा बनाया हुआ ड्रीम केक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपने इसे घर पर ट्राई किया तो इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि आपने भी इसे एंजॉय किया है। ऐसे ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ मज़ेदार आने वाला है। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, ये केक सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ये केक को बनाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।